क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी एंड अर्थ में हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स। एप्स को हम लोग, चिड़िया को हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। अब शुरुआती दिनों में जो चिड़िया आती थी उसके अंदर भी वर्गीकरण कुछ स्पेशल गुण मिलता था, बाद के जो चिड़िया थे उनके अंदर भी कुछ स्पेशल गुण मिल रहा है। तो जो जो गुण मिल रहा है उस गुण को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले के दौर में जो चिड़िया थी उसके अंदर क्या गुण था और बाद वाले में बर्ड्स में क्या गुण देखने को मिला। तो कह रहा है कि द क्लास एप्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास। जो चिड़िया के ग्रुप है उसको हम लोग 2 सब क्लास में बांट के पढ़ते हैं। पहला सब क्लास का नाम है आर्चियोनिटीज, आर्चियोनिथिज, और दूसरे का नाम है नियोरिनथिज। तो इस तरह से 2 ग्रुप में इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब सब क्लास फर्स्ट के बारे में कर रहा है। आर्चियोनिथिज में निथाइज भी कर सकते हैं। निथाइज में पहला पॉइंट कर रहा है कि फोर लिम्ब का मतलब हो गया हाथ वाला, मतलब उसका पंख। हैड 3 अनफ्यूज्ड एंड क्लेव्ड फिंगर्स, उसके जो पंख थे उसमें 3 अनफ्यूज्ड और क्लेव्ड फिंगर हुआ करते थे। सबसे पहला वाला जो सब क्लास था उसमें। टेल हैज 2 रॉ ऑफ रेक्ट्रिसेज, टेल के पास 3 रॉ में, 3 लेयर में ये हुआ करता था। मतलब टेल अभी जितना हल्का है उतना उस समय नहीं होता था, क्योंकि 3 से अधिक है तो भारी होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जॉ वेयर प्रोवाइडेड विथ टीथ लोड इन सॉकेट, जबड़ा जो होता था उसके अंदर तीत हुआ करता था। मतलब पहले की चिड़िया में तीत हुआ करती थी, बाद की चिड़िया में तीत होने की गुण चला गया है। दीज वेयर एंशियंट बर्ड्स ऑफ अपर जुरासिक पीरियड, ये जो चिड़िया है यह मुख्य रूप से जुरासिक पीरियड में देखने को मिलता था और उस समय की चिड़िया थी। और यह भी कहा गया कि ये जो चिड़िया है अब ये एग्जिस्ट हो चुका है, इसकी कोई भी प्रजाति अब आपके पास मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरा जो क्लास है, ठीक है, दूसरा क्लास के पास एक ही ऑर्डर है और उसका आर्चियो, इसको हम बोलते हैं आर्ची नियोनिथिज। पहले वाले सब क्लास को हम लोग देखते थे। पहले वाले सब क्लास में इसके पास जो आर्चियोनिथिज है इसके पास एक ही ऑर्डर है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर्चियो टेडी फॉर्म्स, ये क्या कह रहा है कि द लैटर रिटेन्ड सम रेप्टाइल्स कैरेक्टर्स एंड कंसिडर्ड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे आधा अलग करने का मतलब ये हो गया कि इस ग्रुप की जो प्रजातियां हैं, मतलब ये तो सब क्लास है और इसका एक ऑर्डर है, मात्र एक ही ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर के पास क्या गुण मिल रहा है? इस ऑर्डर के पास ये गुण मिल रहा है कि इसके पास एक ही मतलब इस सब क्लास के पास एक ही ऑर्डर मिल रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा गुण ये है कि ये ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मतलब रेप्टाइल की प्रजातियां बर्ड बन रही थी, रेप्टाइल कन्वर्ट हो रहा था किसके रूप में? बर्ड में। बर्ड तो बाद में आया हुआ है, पहले तो रेप्टाइल ही था। जब किसी रेप्टाइल के अंदर बर्ड वाला कैरेक्टर अगर आने लगे तो ये तो अलग बनाता है ना उससे। इसीलिए कह सकते हैं कि ये एकमात्र सब क्लास ऐसा, सब क्लास का ये ऑर्डर ऐसा है जिसमें रेप्टाइल जा रहा था और बर्ड्स का आगमन शुरू हो गया था। मतलब बर्ड के जो कैरेक्टर थे वह आने प्रारंभ हो गए थे। तो ये चीजें हैं जो क्लासिफिकेशन में देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब आदमी का हो गया है ना? सब आदमी का हो गया है। अब दूसरा नंबर जो सब क्लास है उसका नाम क्या है? कोई बताइएगा। दूसरा जो सब क्लास है उसका नाम क्या है? नियोनिथिज। हाँ, सब क्लास सेकेंड।
उसका नाम है नियोरिंथिस। क्या कर रहा है? इसमें भी 2-3 पॉइंट कम से कम लिखते हैं। अब पहले वाला में टेल जो होता था बड़ा हुआ करता था, अब इसका टेल छोटा होने लगा। तो टेल के छोटा होने से क्या बेनिफिट है? टेल टेल के छोटा होने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि टेल अगर छोटा हो गया तो उड़ने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि टेल इज ऑर्डिनरली शॉर्ट। टेल इज ऑर्डिनरली शॉर्ट, एक बात। दूसरा बात कह रहा है टीथ इज एब्सेंट। अब इसमें टीथ बिल्कुल ही गायब हो गया। टीथ आर एब्सेंट, एब्सेंट एक्सेप्ट इन फ्यू फॉसिल फॉर्म। कुछ फॉसिल में मिला है लेकिन गायब ही समझिए इसको। तीसरा पॉइंट, reefs are provided with uncinate process, abdominal reefs are absent। एबनॉर्मल क्या बोलते हैं? ये हो गया 3 पॉइंट। 7 पॉइंट है, कम से कम एक पॉइंट और करते हैं, देखने की जरूरत की चीज है। चलिए एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। दिस सब क्लास includes this subclass includes all modern birds as well as some existent form। उसमें से कुछ क्या हो चुका है, मतलब ये सबसे मॉडर्न इस क्लास में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो सब का सब क्या है, मतलब मॉडर्न बर्ड के रूप में आ रहे हैं। और उसमें से भी बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इसके पास 4 सुपर ऑर्डर है, ठीक है। सब क्लास नियो निथिज is divided into 4 सुपर क्लासेस। सुपर या सुपर ऑर्डर कर दीजिए, सुपर ऑर्डर। इसके 4 सुपर ऑर्डर है। कौन कौन सुपर ऑर्डर है? सुपर ऑर्डर, फर्स्ट सुपर ऑर्डर जो है उसका नाम है ओडोंटोनेथी। ओडोंटोनेथी के नाम से जानते हैं एक। दूसरा जो सुपर ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर, सेकेंड सुपर ऑर्डर जो है उसका नाम है रेटिटी। तीसरा जो सुपर ऑर्डर है उसका नाम है इम्पैनी। और चौथा जो सुपर ऑर्डर है उसका नाम है कैरिनेथी। ये 4 सुपर ऑर्डर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तीसरा सुपर ऑर्डर हो गया
और ये चौथा सुपर ऑर्डर हो गया। कुल मिला के सुपर ऑर्डर की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। टोटल सब क्लास कितना हो गया? 2 हो गया। पहला सब क्लास का नाम क्या था? पहला सब क्लास का नाम क्या था? तो पहला सब क्लास का नाम था आर्चियोनेथिज, और दूसरा सब क्लास जो पढ़ रहा है उसका नाम क्या है? नियोनेथिज। चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या है, समझते हैं। फर्स्ट सुपर ऑर्डर का, हाँ, ओडोंटो ओडोंटोगेनेथी, ODONTOGNATHAE, THAE, ये जी है। दूसरा सुपर ऑर्डर का नाम है रेटिटी, तीसरा सुपर ऑर्डर का नाम है इम्पैनी, और चौथा सुपर ऑर्डर का नाम है कैरिनेटी। इसी ग्रुप के लिंक में पेमेंट पेड का ऑप्शन दिया होगा, जिनको पेमेंट करना होगा उसी लिंक पर क्लिक करके पेड कर सकते हैं। हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए कह रहा है द क्लास एप्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास। जो बर्ड है उसके क्लास को हम लोग 2 सब क्लास में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से एक सब क्लास को पढ़ लिए हैं। अब दूसरा सब क्लास को देख रहे हैं, दूसरा सब क्लास को देख रहे हैं। दूसरा जो सब क्लास है उसका नाम है नियोरिथिज। इसके बारे में क्या कह रहा है कि टेल इज ऑर्डिनरली शॉर्ट, टेल इज ऑर्डिनरली शॉर्ट। इसका जो पूंछ होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब आजकल के जो बर्ड हम लोग को मिलते हैं उसकी पूंछ छोटी होती है। दूसरा पॉइंट, टीथ आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन फ्यू फॉसिल फॉर्म्स। ठीक है, टीथ आर एब्सेंट, कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं। फॉसिल क्या होता है? जब कोई जीव किसी आपदा की वजह से किसी कारणवश पृथ्वी के नीचे दब जाता है, तब उसको जो निकाला जाता है, निकालने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग फॉसिल या जीवाश्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब कुछ अब उस समय तो कोई लोग देखने नहीं ना गया है कि कौन था क्या नहीं था, तो फॉसिल ही किसी भी चीजों के बारे में बताने का काम करता है। तो फॉसिल जब निकाला गया, चिड़िया उड़िया का मिला, तो उसमें देखा गया कि कुछ में एब्सेंट अब मिलने लगा है। रीफ्स आर प्रोवाइडेड विथ यूनिसिनेट प्रोसेस एंड एब्डोमिनल रीफ्स आर एब्सेंट। ठीक है, कह रहा है कि रीफ्स जो है उसके बॉडी को और बेहतर कर दिया है, और पेट के हिस्से में जो था वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो चुका है, गायब हो चुका है। और चौथा और आखिरी पॉइंट, दिस सब क्लास इंक्लूडेड ऑल मॉडर्न बर्ड। इस सब क्लास के अंतर्गत जितने भी मॉडर्न बर्ड हैं वो सारे के सारे मॉडर्न बर्ड इसी सब क्लास के अंतर्गत आते हैं, एज वेल एज सम एग्जिस्टेंट फॉर्म। उसमें से बहुत सारे विलुप्त भी हो गए हैं। सब क्लास नियोरिथिज इज डिवाइडेड इनटू 4 सुपर क्लास। इसको हम लोग कुल मिला के 4 सुपर क्लास में बांटने का काम करते हैं। पहला सुपर क्लास का नाम है ओडोंटोग्नेथी, दूसरा सुपर क्लास का नाम है रेटिटेई, और तीसरा सुपर क्लास का नाम है इम्पैनी, और चौथा सुपर क्लास का नाम है कैरिनेटी।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके पास सुपर ऑर्डर मौजूद है। ठीक है, सुपर ऑर्डर मौजूद है। तो ये चीज हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे अगले पॉइंट में ये सब क्लास हो गया। तो इस सब क्लास के हम देख लिए। अब सुपर ऑर्डर में एक एक करके देखेंगे। कम से कम 2 पॉइंट एक ऑर्डर में देखने के काम करते हैं। पहला, सुपर ऑर्डर में इधर मिटा दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल और इसको देखते हैं। पहला सुपर ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। पहला सुपर ऑर्डर में जो नाम है वो नाम है ओडोंटोगिनेथी। क्या कहता है? ये प्रजाति अब पृथ्वी पर नहीं है। पहला गुण यही है, एग्जिस्टेंट है, लुप्त हो चुका है। दूसरा चीज, इसका ये जो प्रजाति हुआ करता होगा, फॉसिल से जो प्राप्त हुआ है सूचना, उससे कहा जाता है कि जॉ वेयर प्रोवाइडेड विथ टिथ, इसमें भी थोड़ा बहुत टिथ की मात्रा मौजूद थी। ठीक है, इसका खुद का अपना 2 ऑर्डर है। दीज सुपर, ये सुपर ऑर्डर है। दीज सुपर ऑर्डर डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर में इसको हम लोग बांटते हैं। ऑर्डर नंबर फर्स्ट, क्या नाम है? हेस्पेरोरिन्थिफॉर्म्स। इसके लिए घबराना नहीं है कि ये जो पढ़ रहे हैं तो यही पूछेगा, ऐसा कुछ बात नहीं। पूछने से इसका संबंध नहीं है, ये पूछ पे नहीं करेगा। केवल इसका एग्जाम्पल हमको लेना है, इसलिए इसको हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर फर्स्ट हो गया। दूसरा होता है ऑर्डर नंबर सेकेंड। ऑर्डर नंबर सेकेंड में हो गया, इसका नाम है इचिथियोनिथिफॉर्म्स। तो 2 ऑर्डर में ये बढ़ जाता है। ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो काम चल सकता है। लेकिन जब देख रहे हैं तो 1-2 पॉइंट कम से कम देख ही लीजिए। ठीक है, ऑर्डर नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं हम लोग हेस्पेरोरिन्थिफॉर्म्स। इसके बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में कह रहा है कि स्टेर्नम वाज विदाउट कील। कील वही ऑर्गन है जिसकी वजह से उसको उड़ने में ज्यादा मदद मिलता है। तो स्टेर्नम वाज विदाउट कील, मतलब इसके पास स्टेर्नम जो था वो कील नहीं होता था, जिससे उड़ने में उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं हुआ करती थी। ठीक है, दीज वेयर लार्ज फ्लाइटलेस मैराइन बर्ड। दीज वेयर, ये बड़ा होता था, लार्ज फ्लाइटलेस होता था। फ्लाइटलेस का मतलब उड़ नहीं सकता था। ठीक है, और साथ ही साथ समुद्री हुआ करते थे, समुद्री बर्ड था। ठीक है, समुद्र में रहने वाले बर्ड्स में इसको नाम रखा गया है। इसमें कोई एक जीव का एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि एच से शुरू है इसका ऑर्डर, तो इसलिए इसको याद रखिए, हेस्पेरियोरिनिस। तो ये एक ऑर्डर हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर नंबर सेकेंड, जो इसका दूसरा ऑर्डर और आखिरी ऑर्डर है पहले वाले सुपर ऑर्डर का। इसका नाम क्या है? इचिथियोनिथिफॉर्म्स। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? तो इसके बारे में कह रहा है कि पहले वाले में स्टर्नम जो था वो कील नहीं होता था, लेकिन इस जो ग्रुप आया उसमें कील मिलने लगा, मतलब उड़ने में अब सक्षम होने लगा होगा। वाज कील्ड हो गया, KEELED कील्ड। और दूसरा बात जो है, इसका साइज भी मॉडरेट हो गया। पहले जैसा बड़ा
साइज नहीं था कि उड़ने में सक्षम नहीं हो। दीज वेयर मैराइन होता था, मैराइन बर्ड्स, लेकिन ऑफ मॉडरेट साइज, साइज में बदलाव आ गया, मॉडरेट साइज। तो ये बाकी से इसको अलग करता है। इसका भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा, इच्थियोरिनीस, इच्थियोरिनीस। तो ये इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल में हो गया। तो ये आपका पहला सुपर ऑर्डर समाप्त हो जाता है। अच्छा, किसी का नेटवर्क भी कटता है क्या बीच बीच में? मतलब जाने के बाद क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है क्या? हाँ हाँ, वो अपने आ जाता होगा, नेटवर्क वहाँ प्रॉब्लम होगा तो हो जाता होगा, उसके लिए घबराना नहीं है। कम से कम आवाज तक तो पहुंच रहा। बहुत सारा ऐप था कि उसमें कटिए जाता था, जूम तुम में देखते थे कि आवाज ये होगा, कटिए गया, काम ही खत्म हो गया, फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर से आपको ज्वाइन एडमिट करना पड़ता था। लेकिन तो ये चीज इसमें नहीं है, एक बार आप ज्वाइन हो गए, अब बार बार आप जितना बार आइएगा तितना बार आपको कोई एडमिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाइए। दूसरी बात है, खाली आती है, नहीं जाता, वीडियो है नहीं जाता, वॉइस तो आ रहा है, तो ये चीज अलग है। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा, बताते हैं इसको। हो गया है? अच्छा चलो लिखो। क्या मुजम्मिल कुछ पूछना है, पूछो। अच्छा ठीक है। चलिए समझाते हैं इसको। कह रहा है सुपर सुपर क्लास में सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सुपर ऑर्डर कहाँ से आया है? तो सुपर ऑर्डर हम लोग देखे हैं, किसको देखे हैं कि सुपर ऑर्डर आ गया है आपको चार गो। तो पहला बात ये देखिए कि हम लोग सबसे पहले सब क्लास देखे हैं। सब क्लास की संख्या दो थी। पहले वाले सब क्लास के पास एक ही ऑर्डर था और दूसरे वाला सब क्लास के पास सुपर ऑर्डर है, और सुपर ऑर्डर ऑर्डर की जो संख्या है वो कुल मिला के चार है, जिसमें से पहला सुपर ऑर्डर को देख रहे हैं जिसका नाम है ओडोंटोगैंथी। अब ये ओडोंटोगैंथी के पास जो है, ये जो है इसके पास अपना भी दो ऑर्डर है। तो ओडोंटोगैंथी है क्या? पहला तो ये एग्जिस्टेंट वर्ड है, आज पृथ्वी पे है नहीं। जॉब एयर प्रोवाइडर वित्तीत, जबरा के साथ इसमें वित्तीत हुआ करता था। दिस सुपर ऑर्डर डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर, इसको दो ऑर्डर में बांटते हैं। पहला ऑर्डर का नाम है हेट्रो हेट्रोनिम्फिफॉर्म्स और दूसरा ऑर्डर का नाम है इचिथियोनिम्फिफॉर्म्स। तो दो फॉर्म्स में होता है। पहला ऑर्डर जब हम देखते हैं तो इसमें कहता है कि हेट्रोनिम्फिफॉर्म्स में कि स्टेरनम जो होता था उसमें कील नहीं मिलता था, एक बात। और दूसरा बात कह रहा है कि दीज वेयर लार्ज फ्लाइटनेस, बड़ा होने के साथ साथ इसमें, अब कोई चीज बड़ा होगा तो उसमें की उड़ने की जो क्षमता होगी वो कमजोर होगा, कम उड़ेगा। मैराइन बर्ड होगा, समुद्री नहीं होंगे। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया हेस्पेरियोनिफॉर्म्स। दूसरा ऑर्डर है इचिथियोनिफिफॉर्म्स, इसमें क्या करेंगे, स्टेरनम भी है और कील भी है, एक बात। दूसरी बात, दीज वेयर मैराइन, ये समुद्री बर्ड होता था और इसका आकार, इसका तो बड़ा साइज का होता था लेकिन इसका आकार जो हो गया मॉडरेट हो गया, बेहतर हो गया, ताकि उसका बॉडी जितना हल्का रहेगा उतना उड़ने में वह कैपेबल होगा, सक्षम होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इचिथियोनिफिफॉर्म्स। थियोडिंथिस। तो ये आपको ऑर्डर में हो गया।
आज चूंकि सब है नहीं तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कम संख्या है, ठीक है। कोई आदमी बोलिए, लिखा हुआ हो गया? लिख लिए। कल एक डायग्राम होगा, जनरल कैरेक्टर बताया था, लेकिन उसमें डायग्राम एक बना लेना था, लेकिन डायग्राम बनाया नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक डायग्राम बनाना है जिसमें ये शो करना चाहिए कि चिड़िया के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और कौन ऑर्गन कहाँ पे है, ये डायग्राम के माध्यम से आपको शो करना है, ठीक है। तो हम डायग्राम आपके इसी ऐप में एक है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जब क्लिक कीजिएगा तो उसमें मिलेगा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही खोलिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा ये डायग्राम। वहां से इस डायग्राम को डाउनलोड करके बना लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चिड़िया के कौन पार्ट किल है, कौन पार्ट स्टेर्नम है, कौन पार्ट नेक है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी है। इसी बीच में कहीं डायग्राम बना लीजिएगा ताकि बाकी पार्ट के बारे में विशेष पता चल सके। हालांकि बनाना था जनरल कैरेक्टर में ही, जनरल कैरेक्टर में तो हम बताया नहीं है, तो लेकिन इसमें बता दिए हैं कि यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये अपलोड कर देंगे थोड़ा देर में, वहां से आप डाउनलोड करके बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग इसी समय में अगले दिन। आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ड्यू टू वर्स वेदर